आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के होस्ट आदरणीय जी.आर.के. प्रसाद सर का मैं विशेष आभारी हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आज हम लोग देखेंगे दशमलव भाग 2। पिछले ऑनलाइन क्लास में हमने दशमलव भाग 1 में क्या क्या देखा था, इस पर थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था दशमलव क्या है, दूसरा दशमलव कहाँ कहाँ लगता है, तीसरा दशमलव का विस्तारित रूप किस प्रकार से किया जाता है, चौथा दशमलव को संख्या रेखा में कैसे दर्शाया जाता है, और पांचवा दशमलव की उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ पर दशमलव लगता है, क्यों लगाया जाता है दशमलव, कहाँ से दशमलव आया, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। आज के हम क्लास में दशमलव भाग 2 के अंतर्गत हम दशमलव की संक्रियाओं को अच्छे से समझेंगे। संक्रियाएं का अर्थ है जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो मैं आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले दशमलव का जोड़ से हम शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन ऑफ डेसिमल को जानने से पहले मैं चूंकि हमारे यहाँ छोटे बच्चे भी जुड़ते हैं, बड़े बच्चे भी जुड़ते हैं, टीचर्स भी जुड़ते हैं, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि एडिशन क्या है, किस प्रकार से हम जोड़ते हैं। सामान्य संख्याओं का जोड़ हम पहले थोड़ा सा मैं चर्चा करूं, उसके बाद फिर दशमलव के जोड़ पर आता हूं। हम लोग साधारण जो जोड़ते हैं उसमें सबसे पहले हम इकाई से जोड़ते आते हैं, उसके बाद दहाई को जोड़ते हैं, फिर सैकड़ा को जोड़ते हैं, फिर हजार को जोड़ते हैं। इस प्रकार से हम कम स्थानीय मान से हम शुरू करते हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि हम क्यों आखिर दाईं ओर से ही क्यों जोड़ना शुरू करते हैं, यानी कम स्थानीय मान से हम क्यों जोड़ते हैं, इकाई से क्यों जोड़ना शुरू करते हैं। उसका कारण ये है कि हम जानते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा। स्क्रीन हमारे पर तीसरा स्क्रीन में यहाँ पर देखिए बता रहा हूँ कि 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है, और 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, और 10 सैकड़ा बराबर 1000 होता है। तो इस प्रकार से हम इकाई से जोड़ते आते हैं, यानी छोटी स्थानीय मान वाली संख्या को पहले जोड़ते हैं राइट साइड से। तो उससे क्या होता है, जैसे ही हम जोड़ते हैं तो 10 बन जाता है, तो 10 बनते ही वो 1 दहाई बन जाता है। वो 10 जैसे ही 10 हुआ, 9 तक तो ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के अंक अगर इकाई में आया तो उसको हम इकाई में लिख देते हैं जोड़ते समय। लेकिन जैसे ही 10 आया तो 1 दहाई बन जाता है। जैसे हम 1-1 रुपया के 10 नोट को हम ले लेते हैं, तो उसके बदले में हमको एक 10 का नोट मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार हम इकाई में जैसे ही 10 आता है तो उसके बदले हमको क्या करना पड़ता है, 1 दहाई कर लेते हैं। और एक दहाई मतलब क्या हुआ, 1 दहाई मतलब 10 इकाई। तो इकाई में क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, और दहाई में क्या चला जाएगा, दहाई में आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार से, इसी प्रकार हम दहाई को अगर जोड़ते हैं तो जैसे ही 10 दहाई होता है, तो 10 दहाई मतलब क्या हुआ, जैसे 10 रुपए के 10 नोट लेते हैं, तो 10 रुपए के 10 नोट लेते हैं तो उसके बदले में हमको 100 रुपए का एक नोट मिल सकता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही दहाई में 10 आता है तो उसके बदले हम सैकड़ा में 1 ले आते हैं, यानी हम सैकड़ा में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार हम सैकड़ा में 10 पहुंचते हैं तो 10 सैकड़ा, जैसे स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं, 10 सैकड़े बराबर होता है 1000। 10 सौ का 1000 होता है, तो 1000 में हम पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से
छोटी इकाई से हम बड़े इकाई तरफ जोड़ते जाते हैं। इसका आप कारण समझ गए होंगे। अब मैं पुनः वापस आता हूं जोड़ने की प्रक्रिया पर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। 149.01 धन 72.189। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बड़ी संख्या को हम कोई भी हम संख्या को जोड़ में लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो पहली संख्या है 149.01 उसको हम ऊपर में लिखे। उसके बाद अगली संख्या धन है तो हमने धन करके उसको कॉलम के रूप में हमने लिखा, उसको सुविधापूर्ण बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि नीचे में 72.189 है। अब मैं पिछले क्लास में बताया था कि हम समान दशमलव में बदल लेते हैं लाइक डेसिमल में, तो बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद ऊपर में, ऊपर की संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे में दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हम ऊपर में भी एक 0 लगा लिए। तो इस प्रकार से लाइक डेसिमल यानी समान दशमलव बन गया। अब यहाँ पर देखिए, जोड़ने दशमलव को जोड़ते समय खास ध्यान कहाँ पर रखना है? दशमलव को दशमलव के सीध में रखना है, सबसे पहली आवश्यकता। देखिए, दूसरी बात क्या देखते हैं कि भाई इकाई इकाई के सीध में, दहाई दहाई के सीध में हो। इकाई को इकाई से हम जोड़ेंगे, इकाई को हम दहाई से जोड़ देंगे या सैकड़ा से जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। समान जो इकाई होंगे, समान जो यूनिट होते हैं वही जुड़ते हैं। 10वें 10वें से जुड़ेगा, 100वें 100वें से जुड़ेगा, 1000वें 1000वें से जुड़ेगा। कभी भी 10वें को हम 1000वें से नहीं जोड़ सकते क्योंकि अलग अलग इकाई है। तो जैसे हम बोलेंगे कि भाई एक हमारे पास 10 का नोट है और एक हमारे पास 1 का नोट है, तो 2 नोट हैं तो दोनों की समान वैल्यू तो है नहीं, तो दोनों समान रूप से नहीं जुड़ेंगे, अलग अलग इकाई के रूप में जुड़ेंगे। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर समान जो मात्रक है, समान जो हमारे स्थानीय मान वाले जो अंक हैं उसको हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि दशमलव को सीध में लिखा। दशमलव को सीध में लिखने के कारण क्या हो गया, इकाई इकाई के सीध में आ गया, दहाई दहाई के सीध में आ गया, और 10वें 10वें के सीध में आ गया, 100वें 100वें के सीध में आ गया, और 1000 1000वें 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 के सीध में आ गया। अब इस प्रकार से हम राइट साइड से जोड़ना शुरू करते हैं। क्यों राइट से जोड़ना शुरू करते हैं? अभी अभी मैं बताया हूं कि छोटी जो स्थानीय मान वाली संख्या से हम जोड़ते हैं, जो 10 जो बनता जाता है तो वो हमारा अगली स्थानीय मान वो प्राप्त करता जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, 100वें 1000वें की जगह 0 है ऊपर में और नीचे में 9 है, तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। अब हमारे पास 100वें में ऊपर 1 है और नीचे क्या है? 8 है। 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हम 9 प्राप्त करेंगे। अब ऊपर में 0 है, नीचे में 1 है, तो 1 10वें और 0 10वें क्या मिलेगा? 1 10वें मिलेगा। इस प्रकार से अब हम इकाई में आ गए। इकाई में हम क्या देखते हैं कि ऊपर में हमारे पास 9 है और नीचे में 2 है, यानी 9 इकाई और 2 इकाई। तो 9 इकाई में 2 इकाई जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 इकाई होगा। और मैं आपको अभी अभी बताया हूं कि जैसे ही 10 इकाई होता है तो 1 दहाई हो जाता है, तो यहाँ पर 11 इकाई हो गया। तो 11 इकाई में 10 को हम दहाई बना लेंगे तो 1 इकाई हमारे पास बचेगा। तो हमने नीचे में क्या लिख दिया? 1, और 1 दहाई जो आया वो दहाई के स्थान पर चला गया। देखिए, आप देख पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 इकाई 1 दहाई, ये हो गया। फिर पहले से 4 दहाई था और 7 दहाई, तो तीनों को हम जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 दहाई आ गया। अब फिर मैं बताया हूं कि 10 दहाई जैसा ही होता है तो एक सैकड़ा बन जाता है। तो यहाँ पर 12 दहाई आया, तो 12 में 10 दहाई को हम निकाल देंगे तो एक सैकड़ा बन गया। सैकड़ा को सैकड़ा की जगह हम ऊपर ले गए हासिल के रूप में, और यहाँ पर जो 2 दहाई बचा था उसको दहाई के सीध में हमने लिख दिया। अब हमारे पास ऊपर सैकड़ा में एक हासिल आया और एक पहले से था,
तो हम सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ेंगे तो 1 और 1 2। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो क्या मिल गया, 221.199 यानी 221.199। इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। आगे देखिए, एक और उदाहरण लेते हैं। 0.108 धन 19.001 धन 108.1। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पहली संख्या को ऊपर लिखा हमने 0.108, फिर नीचे में 19.001, उसके बाद 108.1। अब फिर से इसको हम लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3 दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, नीचे में दशमलव के बाद 1 ही था तो हमने 2 शून्य लगा दिया। अब यहाँ पर इधर से जोड़ते हैं, फिर राइट साइड से जोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि 8000 में हैं, नीचे में 1000 में हैं, तो 8000 में को 1000 में से जोड़ेंगे हम, समान इकाई है, दोनों का समान स्थानीय मान है, तो 8 और 1 9 बन गया। तो हम हजारवें की जगह में क्या लिख दिया हमने, 9 लिख दिया नीचे में। अब यहाँ पर देखते हैं कि 100वें की जगह में तीनों में 0 0 है, तो उसका योग 0 ही आएगा, तो हम 100वें की जगह में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि 10वें की जगह में 1 और 0 और 1 हम दोनों को जोड़ते हैं तो 1 और 1 2 मिलता है। इस प्रकार से 10वें स्थान पर क्या आ गया, 2 आ गया। हम दशमलव की स्थिति में दशमलव हमने लगा दिया। अब इकाई की बारी है। ऊपर की संख्या में 0 इकाई है, फिर 9 इकाई, फिर 8 इकाई, तो 9 और 8 17 इकाई बन गया, और 17 इकाई बराबर क्या होगा, 10 धन 7 होगा। 17 यानी 10 धन 7, तो जो इसका कारण है सीध में लिखने का, मैं फिर से आपको बता दूं कि समान मात्रक को हमको जोड़ना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम क्यों सीध में रखते हैं, क्यों इकाई को इकाई से जोड़ते हैं। कहीं से डिस्टर्ब हो रहा है सर, कहीं से डिस्टरबेंस हो रहा है, कौन है? तो देखिए, हमारा जोड़ने का तरीका यही है कि हम 10वें को 10वें से जोड़ते हैं, 100वें को 100वें से जोड़ते हैं, 1000वें को 1000वें से जोड़ते हैं, और जैसे ही 10,000 आता है, 10,000 में बराबर होता है 100वें, 10,100 बराबर होता है 1/10वें, और 10/10 बराबर होता है 1 इकाई। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तुम लोग आज बैठे हो मस्त टीवी देख रहे हैं। हाँ, किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज साइलेंट। तो यहाँ पर लीजिए, फिर से मैं बता दूं कि 10 इकाई बराबर 1 दहाई, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, 10 सैकड़ा बराबर 1000। इसी प्रकार हम दशमलव के दाईं ओर जाते हैं तो दाईं तरफ से हम आते हैं तीसरे स्थान से, तो 10,000 में बराबर होता है 100वें, 10,100 में बराबर होता है 1/10
दसवें और 10 दसवें बराबर होता है 1 इकाई। इस प्रकार से जैसे ही हजारवें में 10 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम सवें स्थान में ले जाते हैं, और 10 सवें जैसे ही हो जाएगा 10 सवें से ज्यादा तो हम उसको दसवें के स्थान पर ले जाते हैं हासिल के रूप में, और 10 दसवें के से ज्यादा हो जाएगा तो उसको 1 इकाई के रूप में हम इकाई में हासिल के रूप में उसको ले आते हैं, और यही क्रम हमारा चलता रहता है। तो मुझे उम्मीद है हम दशमलव को जोड़ को अच्छे से हम समझ पा गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और हम उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं। 2871.873 धन 6459.238। अब यहाँ पर देखिए, फिर हम राइट साइड से जोड़ना शुरू करेंगे हजारवें स्थान से। तो पहले संख्या में हजारवें की जगह में 3 है, और उस नीचे की संख्या में जिसको हमको जोड़ना है वहां पर 8 है। तो 8 में हम 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 होता है। तो यानी 11,000 आ गया। तो जैसे बताया था कि 10,000 में जैसे ही होता है तो वो एक सवें बन जाता है। तो यहाँ पर 11,000 में आया तो 10 और 1 11 होता है, 1,000 की जगह में रह जाएगा, और एक जो सवें बना वो हासिल के रूप में सवें स्थान पे आ जाएगा। तो सवें स्थान पर अब आ गया 7 3, और ये हासिल का जो आया है 1, तो 7 3 10 और 1 11, 11 सवें आ गया। और 11 सवें में फिर मैं बताया था कि जैसे ही 10 सवें आता है तो वो दसवें, एक दसवें बन जाता है। 10 सवें बराबर 1 दसवें। तो यहाँ पर 11 सवें बना है, तो 11 सवें का 1 आ गया, और 10 सवें एक दसवें बन गया, और वो ऊपर में हासिल आ गया 1 दसवें। तो इस प्रकार से 10वें स्थान में क्या बन गया, 1 8 और 2, तीनों को हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 1 11 का, अब 11 दसवें बन गया। फिर हम देखे हैं कि 10 दसवें जैसे ही बनता है तो 1 इकाई बन जाता है। तो यहाँ पर 11 दसवें है तो 1 दसवें यहाँ पर दसवें की जगह में बच जाएगा, और 1 इकाई जो बना वो ऊपर इकाई की जगह में हासिल के रूप में चला जाएगा। समान मात्रक को हम समान जगह लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास इकाई में क्या आ गया, 9 1 और हासिल का 1। तो वो क्या हो गया, 9 और 1 10 और 1 11। अब यहाँ पर 11 इकाई बराबर क्या हो गया, 1 दहाई 1 इकाई। तो फिर दहाई को हम 1 में ले गए, दहाई की जगह 1 को ले गए, तो हमारे पास दहाई में क्या क्या आ गया, 7 5 और 1। तो 7 और 5 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल। फिर आप यहाँ पर 13 आ गया, 13 दहाई मतलब क्या हुआ, 10 दहाई धन 3 दहाई, और 10 दहाई बराबर क्या होगा, 1 सैकड़ा। तो 1 सैकड़ा सैकड़ा की जगह चला गया, और 3 दहाई जो बचा दहाई के सीध में हमने लिख दिया। अब हमारे पास सैकड़ा में क्या क्या आ गया, 8 4 और हासिल का 1। तो 8 4 12 और 1 13, 13 हमारे पास सैकड़ा आ गया। तो 10 सैकड़ा बराबर होता है 1000। तो 1 फिर 1000 की जगह में चला गया, और 3 सैकड़ा जो बचा वो सैकड़ा के छेद में हम उसको लिख दिए। इस प्रकार से अब 1000 की जगह में क्या क्या आ गया, 6 2 और हासिल का 1। तो 6 और 2 8 और 1 9। इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, 9331.111। एक और उदाहरण, अब यहाँ पर देखिए, 5 धन 0.09 धन 1006.1 धन 12। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 में कहीं दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 5 के राइट साइड में दशमलव छुपा हुआ है। हम उसको लिख सकते हैं 5.0, या जितना भी शून्य हम चाहें जरूरत के हिसाब से, 5.00000 कितना भी हम लिखें उसका वैल्यू 5 ही होता है। तो 5 के लेफ्ट में कभी 5 की जगह हम नहीं लगा सकते दशमलव, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5 के लेफ्ट में जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो 5 का स्थान क्या बन जाएगा, 10वें स्थान पर चला जाएगा 5, यानी 5/10 हो जाएगा, उसका मान बदल जाएगा। और 5 के राइट साइड में हम अगर हम 0 लगाते हैं तो क्या होगा, 5 इकाई है, 5 की इकाई ही रहेगा।
इसलिए हमेशा कहाँ पर दशमलव, कहीं पर दशमलव नहीं है, मतलब राइट साइड में लगता है दशमलव। लेफ्ट में लगा देंगे तो फिर उसका स्थान चेंज हो जाएगा, इसलिए कहाँ पर लगाना है, राइट में लगाएंगे। राइट में लगाएंगे तो उसका स्थान चेंज नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया। हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5.00 लिख सकते हैं। फिर 0.09 है नीचे में, फिर 1006.1 हम एक शून्य लगा सकते हैं, दो दाईं ओर दो अंक लेने के लिए, लाइक डेसिमल में चेंज कर दिया हमने। इसी प्रकार 12 में कहीं पर भी दशमलव नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 के राइट साइड में दशमलव लगाकर 0.0 लिख लेंगे। अब 12 के दशमलव राइट साइड में दशमलव लगाए तो 12 के स्थानीय मान में कोई अंतर आया क्या, नहीं आया। क्यों, 2 ऑलरेडी इकाई में है, अभी भी इकाई में है, 1 दहाई में है, अभी भी 1 दहाई में है। अगर अब सोचिए कि 12 के पहले यानी लेफ्ट में मैं अगर पॉइंट लगा दूं तो क्या होता, स्थान बदल जाता, स्थानीय मान एक जो है 10वें में चला जाता और 2 100वें में चला जाता। इसलिए कदापि हम 12 के पहले यानी बाईं ओर हम दशमलव नहीं लगा सकते। कहाँ लगाते हैं, दाईं ओर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, सुटेबल बनाने के लिए। सब में दशमलव है तो दशमलव को दशमलव के छेद में लाना है, तो हमको दशमलव रहेगा तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। हम दशमलव लगा दिए, कहाँ पर लगा दिए, राइट साइड में लगा दिए। राइट साइड में लगा दिए तो सुटेबल भी बन गया, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, और कोई स्थानीय मान में कोई चेंज नहीं आया, 12 का 12 ही रहा, 5 का 5 ही है। तो ये चीज बच्चे ध्यान देंगे। हम क्यों दशमलव लगाते हैं, जबरदस्ती समझने के लिए, सीध में लाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब जोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 10वें स्थान पर 9 है, बाकी जगह सब शून्य है, तो 9 का 9 हो गया, 9 10वें हो गया, तो 9 को तो 10वें की जगह हमने लिख दिया। अब हम 10वें स्थान पर आते हैं, यहाँ पर 0 0 1 0 है, तो 1 में 0 0 जोड़ने पर 1 ही आता है, तो 10वें की जगह हमने 1 लिख दिया। अब दशमलव को दशमलव के छेद में लिख दिया। अब हम इकाई में आ गए। इकाई में हम देखते हैं 2 6 0 5, सबको जोड़ेंगे तो 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 दहाई बराबर क्या, 13 इकाई बराबर क्या मिला, 3 इकाई और 10 दहाई, सॉरी 3 इकाई और 10 इकाई, 10 इकाई धन 3 इकाई, और 10 इकाई बराबर होता है 1 दहाई। तो इकाई के 3 जो इकाई था उसको हमने सीध में लिख दिया, और 10 दहाई बराबर 1, सॉरी 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है, उस दहाई को हम दहाई के सीध में ले गए हासिल के रूप में। इस प्रकार से दहाई में हमको क्या मिल गया, 1 और 1 2, दहाई में 2 मिल गया। अब सैकड़ा में क्या है, 1006 वाली सैकड़ा में शून्य है, बाकी जगह कुछ नहीं, मतलब शून्य ही है, तो शून्य का हमने शून्य लिख दिया। और 1000वें जगह में 1 है तो हम 1 लिख दिए, और बाकी जगह में कुछ नहीं है, मतलब शून्य शून्य। हम चाहें तो यहाँ भी 0 0 0 0 एक सीध में लिख सकते हैं, किसी प्रकार का हमको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सीध में। जैसे इकाई में है, इकाई से ही हमेशा भरते आते हैं, इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा फिर हजार। इसी प्रकार से दशमलव को हम 10वें 100वें 1000वें 10,000वें इस प्रकार से हम बिल्कुल सीध में लिखते हैं स्थानीय मान के आधार पर। अगर हम लिखने में गलत करेंगे तो हमारा पूरा जोड़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जोड़ते समय हमको कौन कौन सी चीज पर ध्यान देना है, एक तो हमारा जो स्थानीय मान है वो बिल्कुल समान स्थानीय मान वाले, समान स्थानीय मान वाले के सीध में हमको लिखना है। दशमलव को दशमलव के सीध में लिखेंगे तभी ऐसा संभव हो पाता है। अगर दशमलव हम इधर उधर किए तो फिर पूरा गलत हो जाता है हमारा जोड़। तो ये क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है, दशमलवों का जोड़। अब हम देखते हैं दशमलवों का घटाव। मैं यहाँ पर जुड़े शिक्षक साथियों और बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि किसी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगा, उस पर आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं दशमलव का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। ठीक जैसे हम दशमलव को जोड़ते हैं बिल्कुल उसी प्रकार हम दशमलव को घटाते हैं। जैसे हम सामान्य संख्याओं को, हम पूर्ण संख्याओं को
हम जोड़ते घटाते हैं, बिल्कुल वही प्रक्रिया दशमलव के लिए भी है। बस अंतर ये है कि जैसा मैं बताया हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि हमेशा इस स्थानीय मान का आपको ध्यान रखना है। इकाई इकाई से ही घटेगा, दहाई दहाई से ही घटेगा, सैकड़ा सैकड़ा से घटेगा, हजार हजार से घटेगा, दसवें दसवें से घटेगा, सौवें सौवें से घटेगा, हजारवें हजारवें से घटेगा। हम हजारवें को दसवें से घटा देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हम इकाई को सैकड़ा से घटा देंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज कृपया ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो उदाहरण है 208.008 माइनस 95.128। अब यहाँ पर देखिए 208 दशमलव जो बड़ी संख्या है उसको हमने ऊपर लिखा, और जिसको हमको घटाना है छोटी संख्या उसको हम नीचे लिखेंगे, और वहां पर माइनस का चिन्ह लगेगा। अब किधर से घटाते आते हैं? हम राइट साइड से घटाते आते हैं, जैसे पिछले में हमने जोड़ते समय देखा था। अब यहाँ पर क्या है? शून्य है। इकाई दसवें, सौवें, हजारवें, 10,000वें। 10,000 यानी चौथे प्लेस दशमलव के बाद फोर्थ प्लेस में यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब शून्य है। तो शून्य 10,000वें को 4 10,000वें से हमको घटाना है। तो शून्य में 4 तो घटेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा हमको हजारवें प्लेस से हमको उधार लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर से हम जानते हैं कि यहाँ से एक उधार लिए तो ये 10,000 में हो गया, और 10,000 में 4 10,000 में हम घटाएंगे तो 6 10,000 में बचेगा। तो 10,000 के प्लेस में क्या आ गया? 6 आ गया। अब यहाँ पर हमने एक इसको उधार दिया था, तो अब यहाँ पर जो हजारवें वाले प्लेस में ऊपर में क्या बच गया? 7 बच गया। और 7 में 8 तो घटेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? हमको 100वें वाले स्थान से हमको लाना पड़ेगा उधार के रूप में। तो हम यहाँ से उधार लाएंगे, एक उधार लाएंगे तो वो 10 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 100वें बराबर होता है 10,000वें। तो वहां पर 10 और 8, 10 और 7, 17,000वें हो गया। 17,000वें में हम 8,000वें को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9,000वें बचेगा। तो 9,000वें को हम हजारवें के स्थान पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम 100वें की जगह आते हैं। 100वें में हमारे पास शून्य है, लेकिन हमने एक उधार दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम 10वें प्लेस से एक उधार हम लाते हैं, तो हमारे पास एक जो 10वें होगा वो 10 100वें के बराबर होता है। तो 10 100वें और 10 100वें में हम एक उधार दे चुके हैं पहले इधर राइट साइड में, तो हमारे पास क्या बचा? 9 100वें बचा। तो 9 100वें में हम 2 100वें को घटाएंगे, नीचे में 2 है 100वें स्थान पर। तो 9 100वें में 2 100वें बचेगा, घटेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 7 100वें बचेगा। तो 100वें के प्लेस में हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अब हम 10वें स्थान पर आते हैं। 10वें स्थान पर शून्य है और नीचे में 1 है, शून्य में 1 तो घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? इकाई से हम एक उधार लाएंगे। तो एक उधार लाएंगे इकाई से, तो एक इकाई जो है 10 10वें के बराबर होता है। तो 10 10वें आ गए, हम एक इकाई उधार लिए, तो एक इकाई किसके बराबर हो गया? 10 10वें के बराबर हो गया। लेकिन एक 10वें हमने उधार दे रखा है पहले से, तो हमारे पास 9 10वें बचा। तो 9 10वें में एक 10वें हम घटाएंगे, नीचे 1 है, तो 9 10वें में 1 10वें घटेगा तो क्या बचेगा? 8 10वें बचेगा। इसका मतलब क्या है कि 10वें के स्थान पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? 8 लिखना पड़ेगा। अब हम इकाई में आ गए, तो इकाई में हम देखते हैं एक हम उधार दे चुके हैं पहले से, तो हमारे पास क्या बचा? 7 बचा। 7 में हम 7 इकाई में 5 इकाई घटाएंगे तो 2 इकाई बचेगा, तो 2 को हम इकाई के सिद्ध में लिख देंगे। अब हम दहाई में चलते हैं। दहाई में हम क्या देखते हैं कि शून्य है
और नीचे में 9 है, तो क्या शून्य में 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे? सैकड़ा से एक उधार लाएंगे। तो हम जानते हैं कि एक जो 100 लाएंगे वो 10 दहाई के बराबर होता है, यानी 10 दहाई हमने उधार लिया। तो 10 दहाई उधार लिया तो 10 दहाई में 9 दहाई घटेगा, तो क्या बचेगा? 1 दहाई बचेगा। तो दहाई की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। अब सैकड़ा में हम हमारे पास क्या बचा? 1 सैकड़ा बचा, और नीचे में कुछ नहीं है यानी शून्य है। तो 1 में शून्य घटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। इस प्रकार से सैकड़ा की जगह में क्या आ गया? 1, दहाई की जगह 1, इकाई की जगह 2, दसवें की जगह 8, सौवें की जगह 7, हजारवें की जगह 9, 10,000वें की जगह 6। तो क्या आंसर हमको मिला? 112.8796 प्राप्त हुआ। एक और उदाहरण। अब यहाँ पर देखिए, स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। 8,0,1,0,1 यानी 80,101.1 में हमको क्या घटाना है? 6,871.987 को घटाना है। अब यहाँ पर देखिए कि ऊपर में जो बड़ी संख्या है उसमें दशमलव के बाद एक ही अंक है, और नीचे में जिसको हमको घटाया जाना है वो उसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो हम क्या करते हैं? उसको समान दशमलव में बदल लेते हैं। दशमलव 1 के बाद और दो ठो जीरो लगा लेते हैं। इधर भी देखिए, जो हमारे पूर्णांश है उसको भी हम समान रूप से ढाल लिए। इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई, सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे, हजार को हजार, और 10,000 की जगह में नीचे में कुछ नहीं था तो हमने शून्य लगा दिया सुटेबल बनाने के लिए, किसी प्रकार का हमको कंफ्यूजन ना रहे। अब हम राइट साइड से घटाते आएंगे। तो 1000 7 में घटाएंगे तो 3,000 में बचेगा, और 3,000 को हम 1000वें के प्लेस में रख देंगे। अब हम 100वें में आते हैं, 100वें स्थान पर। 100वें स्थान पर हम देखते हैं कि शून्य है, तो शून्य है तो क्या करेंगे? शून्य में 8, 100वें घटेगा क्या? नहीं। तो एक हम 10वें स्थान से 100वें स्थान में एक 10वें लाएंगे। तो हम जानते हैं 1 10वें किसके बराबर होता है? 10 100वें के बराबर होता है। तो 10 100वें हमने उधार लिया, तो 1 100वें हम यहाँ से उधार दे चुके हैं। तो हमारे पास कितना 100वें बचा? 9 100वें बचा। 10 हमने उधार लिया था, लेकिन 1 100वें हम उधार दे चुके हैं। तो हमारे पास कितना 100वें बचा? 9 100वें बचा। तो उस 9 100वें में 8 100वें को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1 100वें मिलेगा। यानी 100वें की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। अब आते हैं हम 10वें प्लेस में। 10वें प्लेस में हम क्या देखते हैं कि 1 है ऊपर में, और 9 जिसमें घटाया जाना है उसमें 9 है। तो 1 में 9 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इकाई से 1 उधार लेना पड़ेगा। तो 1 इकाई हम उधार लेंगे तो वो 10 10वें के बराबर होता है, यानी 10 10वें हम उधार लिए, और हमारे पास एक पहले से था, ठीक है। लेकिन हम एक 10वें हम उधार दे चुके हैं, तो हमारे पास 0 10वें बचा था। तो 0 10वें में 9 10वें तो घटता नहीं, तो हम इकाई से 1 इकाई उधार लिए, और वो 1 इकाई जो लिए वो 10 10वें के बराबर हो गया, क्योंकि 1 इकाई बराबर 10 10वें होता है। तो 10 10वें में 9 10वें घटेगा तो क्या बचेगा? 1 10वें बचेगा। यानी 10वें के प्लेस में क्या आ गया? 1 आ गया। अब इकाई के प्लेस में चलते हैं। इकाई में हम क्या देखते हैं कि 1 इकाई हम उधार दे चुके हैं, तो हमारे पास क्या इकाई बचा? ऊपर में 0 इकाई बचा, और नीचे में 1 इकाई है। तो क्या 0 इकाई में 1 इकाई घटेगा? नहीं घटेगा। तो हमको दहाई से 1 बारो करना पड़ेगा, 1 उधार लेना पड़ेगा।
तो हम 1 दहाई लेंगे और मालूम है 1 दहाई किसके बराबर होता है? 10 इकाई के बराबर होता है। यानी हम 10 इकाई उधार लिए। तो 10 इकाई उधार लिए तो 10 इकाई में 1 इकाई घटेगा तो क्या इकाई बचेगा? 9 इकाई। तो इकाई में क्या आ गया? 9 आ गया। अब हम दहाई में चलते हैं। दहाई में हमारे पास शून्य है। शून्य में 7 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो हम सैकड़ा से 1 सैकड़ा लाते हैं उधार, जो कि 10 दहाई के बराबर हो गया। लेकिन हम 1 दहाई उधार दे चुके हैं, तो हमारे पास कितना दहाई बचा? 9 दहाई। 9 दहाई में 7 दहाई घटेगा तो 2 दहाई बचेगा। तो दहाई के स्थान पर क्या आ गया? 2 आ गया। अब हम सैकड़ा वाले प्लेस में चलते हैं। सैकड़ा में हम क्या देखते हैं? 1 है और 1 में हम 1 उधार दे चुके हैं, तो हमारे पास क्या बचा? शून्य बचा। तो हम हजारवें स्थान से उधार लाएंगे तो वो 10 100 के बराबर होगा। 10 में 8 घटेगा तो 2 आएगा 100 के जगह में। अब हम हजारवें के स्थान पर जाते हैं तो वहां पर क्या आ गया? हमारे पास हजारवें की जगह में क्या बच गया? 10 बचा। अब एक हम 10 में 6 तो घटेगा नहीं, शून्य में 6 घटेगा नहीं। एक उधार लाएंगे हम 10,000 वाले जगह से, तो हमारे पास 10,000 आएगा उधार। और 10,000 में हम 1 उधार दे चुके हैं, तो हमारे पास 9,000 बचेगा। 9,000 में 6,000 हम घटाएंगे, 3,000 आएगा। मतलब 1000 की जगह में क्या आ गया? 3 आ गया। अब हम 10,000 वाले स्थान पर चलते हैं। वहां पर देखते हैं कि एक हम उधार ले चुके हैं इधर, तो वहां पर क्या बचा? 7 10,000 बचा, यानी 70,000। तो वहां पर 70,000 में 0,000 घटेगा, है ना? तो 7 ही बचेगा। 70,000 ही, यानी 1000 की जगह में क्या बचेगा? 7। तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर है वो क्या मिलेगा? 73,229.113। इस प्रकार हम घटाते आते हैं। तो घटाने की प्रक्रिया क्लियर हो गया होगा। और उदाहरण से हम इसको समझते हैं, थोड़ा सा जटिल तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख और 101.101 में किसको घटाना है? हमको 999.9 को घटाना है। तो अब यहाँ पर हम 2,01,101 को ऊपर लिखेंगे, 101 को, और माइनस करके हम बिल्कुल दशमलव को दशमलव की सीध में रख दिए, इकाई को इकाई की सीध में 9 लिखे, दहाई को दहाई की सीध में 9 लिखे, सैकड़ा वाले 9 को सैकड़ा की सीध में लिखे, हजार वाले 9 को हजार की सीध में लिख दिए। इधर हम 10वें को 10वें की सीध में लिख दिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हमको प्लेस को याद रखना है। प्लेस तो बिल्कुल सीध से सीध में लिखना है। प्लेस इधर उधर हुआ पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चलिए घटाना शुरू करते हैं। किधर से घटाएंगे? राइट साइड से घटाएंगे। राइट साइड में हम क्या देखते हैं कि जो हजारवें स्थान है वहां 1 है और नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो 1 हजारवें में 0 हजारवें घटाएंगे तो 1 मिलेगा। हजारवें के स्थान पर, हजारवें के स्थान पर 1 आ गया। अब हम 100वें स्थान पे चलते हैं। 100वें में दोनों में 0 0 है, तो 0 में 0 गया तो 0 ही मिलेगा। 100वें स्थान पर 0 लिख दिया हमने। अब हम 10वें प्लेस में चलते हैं, 10th प्लेस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। 10वें प्लेस में हम देखते हैं कि ऊपर में 1 है और नीचे में 9 है। तो 1 10वें में 9 10वें तो घटेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? हमको इकाई से एक इकाई उधार लेना पड़ेगा। तो 1 इकाई 10 10वें के बराबर होता है। तो 10 10वें उधार लिए और 1 10वें पहले से था, तो 10 और 1 11 10वें में हो गया हमारे पास। 11 10वें में हम 9 10वें घटाएंगे तो 2 10वें बचेगा। मतलब 10वें के प्लेस में क्या आ गया? 2 आ गया। इस प्रकार से हम 2 लिख दिए। अब हम दशमलव को दशमलव में लिख दिए और आते हैं हम इकाई में आते हैं। इकाई में क्या देखते हैं कि हमारे पास 1 था जो कि उधार चला ले लिए हम, तो हमारे पास अब क्या बचा? 0 बचा। तो 0 इकाई में 9 इकाई घटेगा क्या? नहीं। तो हमको दहाई से 1
उधार लेना पड़ेगा। दहाई से एक उधार लिए तो एक दहाई बराबर होता है 10 इकाई। बार बार बता रहा हूं मैं। तो क्या होगा, 10 इकाई हमने उधार लिया, 10 में 9 गया तो एक इकाई आ गया। तो इकाई की जगह में हमने क्या लिखा, 1 लिखा। अब हम चलते हैं दहाई में। दहाई में हम क्या देखते हैं, शून्य है। शून्य में 9 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो हम सैकड़ा से एक उधार लाएंगे जो कि 10 दहाई के बराबर होगा। तो 10 दहाई में हम एक दहाई पहले से हम उधार दे चुके हैं, तो हमारे पास क्या बचा, 9 दहाई बचा। और नीचे में भी 9 दहाई है, तो 9 दहाई में 9 दहाई घटेगा तो क्या बचेगा, शून्य दहाई बचेगा। यानी दहाई की जगह में हम क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। अब आते हैं सैकड़ा में। सैकड़ा में 1 है, लेकिन हम एक उधार ले चुके हैं, तो हमारे पास सैकड़ा में क्या आया, शून्य आया। तो शून्य सैकड़ा में 9 सैकड़ा घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, हम हजार वाले प्लेस से एक उधार लाएंगे जो कि 10 100 के बराबर होगा। 10 में एक हम उधार यहाँ पर दे चुके हैं, तो क्या बचा, 9 बचा। ठीक है। अब यहाँ पर 10 में 9 में 9 जाएगा तो क्या बचा, शून्य आ गया। अब हम 10,000 प्लेस में आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि भाई शून्य है, शून्य है और एक उधार हम दे चुके हैं, तो हम लाख वाले प्लेस से उधार लेंगे तो वो 10,000 के बराबर होगा। एक हम उधार दे चुके तो वो 9 बचेगा। इस प्रकार से जो 10,000 वाला प्लेस है वहां पर 9 आ जाएगा, क्योंकि नीचे में शून्य है। अब हम लाख वाले प्लेस में चलते हैं। लाख वाले प्लेस में हम एक उधार ले चुके तो एक बचा, नीचे में कुछ नहीं है, तो 1 लाख का 1 आ गया। यानी लाख वाले प्लेस में क्या आ जाएगा, 1। इस प्रकार से हमको क्या आंसर मिलेगा, 1,90,101.201। हम इसको विस्तारित रूप में क्या बोलेंगे, 1,00,000 धन 9 10,000 धन 0 हजार धन 1 सैकड़ा धन 0 दहाई धन 1 इकाई धन 2 दसवें धन 0 सौवें धन 1 हजारवें। एक और उदाहरण। अब यहाँ पर देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 में हमको 9,999.9 को घटाना है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास नीचे में दशमलव के बाद 9 है, यानी एक स्थान है, और ऊपर में कहीं दशमलव नहीं है। तो मैं पिछले जोड़ते समय बताया था आप लोगों को कि कहीं भी दशमलव नहीं है, मतलब हमको राइट साइड में दशमलव है, राइट साइड में दशमलव हम लगा सकते हैं। तो हम 10,000 के राइट साइड में दशमलव लगा दिए और उसके बाद एक जीरो लगा दिए, उसको समान दशमलव में बदल लिए। तो 10,000 में एक दशमलव लगाए तो 10,000 के स्थानीय मान में कोई बदलाव आया क्या, नहीं आया। और अगर वही दशमलव को हम बाएं साइड में लगा देते तो पूरा दशमलव के जो स्थानीय मान है वो चेंज हो जाता। अब हम देखते हैं, घटाना शुरू करते हैं राइट साइड से। तो ऊपर में 0 दसवें है और नीचे में 9 दसवें है, तो 0 में 9 घटेगा क्या, नहीं। तो इकाई से हमको एक उधार लेना पड़ेगा। तो हम एक इकाई यानी 10 दसवें उधार लेंगे। 10 दसवें में 9 दसवें घटेगा तो 1 दसवें बचेगा। 1 दसवें का मतलब है कि पॉइंट के बाद 1 आ जाएगा। अब इकाई में आते हैं। इकाई में क्या देखते हैं कि हमारे पास 0 है, 0 में 9 घटेगा क्या, नहीं। तो हम दहाई से एक उधार लेंगे तो 1 दहाई बराबर 10 इकाई होता है। 10 इकाई उधार लिया हमने, लेकिन 1 इकाई हम उधार दे चुके हैं। हमारे पास कितना इकाई बचा, 9 इकाई बचा। 9 इकाई में 9 इकाई घटेगा तो 0 बचेगा। अब दहाई में आते हैं। दहाई में 0 है और नीचे में 9 है, घटेगा नहीं। सैकड़ा से हम एक उधार लेंगे तो 10 दहाई उधार आएगा। 1 दहाई उधार दे चुके हैं तो 9 दहाई बचा। 9 दहाई में 9 दहाई घटेगा तो 0 मिलेगा।
सैकड़ा प्लेस में आते हैं, सैकड़ा वाले में प्लेस में देखते हैं कि शून्य है, फिर यहाँ उधार लाएंगे तो वो 10 सैकड़ा बचेगा, लेकिन 1 सैकड़ा उधार दे चुके हैं तो 9 सैकड़ा बचेगा। 9 सैकड़ा में 9 सैकड़ा घटेगा, क्या बचेगा? शून्य बचेगा। अब हम हजारवें स्थान पे जाते हैं, वहां पर भी वही केस है, शून्य में 9 तो घटेगा नहीं, तो एक उधार लाएंगे हम 10 हजारवें 10,000वें प्लेस से एक उधार लाएंगे हम हजारवें में, तो 10,000 आएगा। 10,000 में हम 1,000 उधार दे चुके हैं तो क्या बचेगा? 9,000, और नीचे में भी 9,000 है, तो 9,000 में 9,000 जाएगा तो शून्य। इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा? 0,000,000.1, और 0,000,000.1 को हम सीधा सीधा 0.1 लिखेंगे। शून्य दशमलव के पहले कितना भी शून्य लगा रहे उसका कोई वैल्यू नहीं है, इकाई में शून्य आ गया सीधा सीधा। दहाई में शून्य है, सैकड़ा में शून्य है, हजार में शून्य है, सब शून्य है, मतलब हम उसको लिखेंगे 0.1। कुछ लोग उसको सिर्फ 0.1 भी लिखते हैं, लेकिन वो ज्यादा सुटेबल नहीं होता। 0.1 लिखना ज्यादा सुटेबल लगता है, उससे पता चल जाता है कि इकाई में शून्य है। आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने देखा दशमलव का जोड़ और घटाव। मुझे उम्मीद है और प्यारे बच्चों, आज हमने दशमलव के जोड़ और घटाव को विस्तार पूर्वक हमने जाना। मुझे उम्मीद है आप लोग इसमें लाभान्वित हुए होंगे आज के क्लास से। मैं थोड़ा सा कुछ प्रश्न मैं करूंगा बच्चों से, टीचर भी जवाब दे सकते हैं। बताएंगे कि 10,000 में बराबर कितने सौवें? कितनी सौवें? हाँ, 10,000। 10,000 में, 10,000 नहीं बोल रहा हूँ, 10 फिर से सुन लें। 10,000 में बराबर कितने सौवें? चलिए मैं इधर नहीं बेटा, चार। 4 कहाँ से आ गया बेटा? 4 कहाँ से आ गया बेटा? 10 सर 100 सर 100 में सर 10 हाँ बेटा, 100 में सही है। सर 10 जी 100 किसी ने बताया ना? 100 में परमेश्वरी पाड़ी सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, परमेश्वरी बिल्कुल पाड़ी है, सर। बहुत बढ़िया, बधाई हो बेटा। अच्छा, अब फिर थैंक मेरा यू प्रश्न है कि 10 में, ठीक है, 10 में बराबर कितना सौवें? फिर सौवें बोल रहा हूँ। 100 है। हाँ हाँ, 100 है सर। नहीं 100 है बेटा, सर। उसको नहीं अच्छा ये बताओ, सरल कर दे रहा हूँ मैं, सरल कर दे रहा हूँ। एक 10 में बराबर कितने सौवें? 1 दशमलव में कितने सौवें होंगे? 10 100 है। बेटा, 10 होगा। 10 में बराबर 100 में, 10 में बराबर 100 में बराबर 10,000 में। अच्छा, इकाई में आप क्लियर करिए। चलिए, 10 दहाई बराबर कितना? 10 इकाई बराबर कितना दहाई? एक दहाई। वेरी गुड। और इसी प्रकार से 10 दहाई बराबर कितने सैकड़े? 1 सैकड़ा। बिल्कुल सही। तो जब आप इधर से समझ सकते हो, उधर को हम राइट साइड से वो उल्टा अपोजिट चले ना, हम अपोजिट दिशा में भी हमको समझ में आना चाहिए ना भाई। कैसे अपोजिट दिशा में? कि हम, जैसे मैं बोलूंगा कि एक 100 में बराबर कितने कितने 100 बराबर कितने दहाई? 100 बोल रहा हूँ, 100। हाँ, 100 बराबर 10। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और दहाई बराबर कितने इकाई? 1 दहाई बराबर 10 इकाई सर। बिल्कुल सही। तो इधर से समझ में आ रहा है, तो अब उसी को 10वें सौ की तरफ चलते हैं। चलो, अब उसी को फिर आगे बढ़ाता हूँ। 10 10 10 सौ में बराबर क्या होगा?
या ऐसा करते हैं, एक 10वें बराबर क्या होगा? एक 10वें बराबर कितनी 100वें होगा? एक की पाई। एक समय। एक सर 100। गलत हो गया बेटा। एक एक स्थानीमान हम राइट साइड में बढ़ते हैं तो 1/10 गुना होता जाता है। 10 तो क्या हो जाएगा? 1/10 बराबर 10 होगा। क्या होगा? क्या होगा? 1/10, फिर से सुन लो, 1/10 बराबर 10 ठीक। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि 100 बराबर 10,000। 10 10,000 10,000 होगा। ठीक है, क्लियर है? दशमलव के दोनों तरफ अलग अलग समझना पड़ेगा भाई, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं फिर से आता हूँ वहीं पर मैं लिखवाया हूँ, देखिए फिर से पेज नंबर 4 में आता हूँ। नीचे देखिए, नीचे 10,000 बराबर 100, 10 बराबर 1/10, 10 बराबर 1 इकाई, और 10 इकाई बराबर 1 दहाई, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, और 10 सैकड़ा बराबर 1,000। इसको अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा, तभी हम हेलो जोड़ घटाव की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकेंगे। हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर, अगर हाँ इसका बेटा। रिकॉर्डिंग किए होंगे जब पढ़ाते समय तो ग्रुप में डाल दीजिएगा उसको। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग है ना, हमारे आदरणीय प्रसाद सर रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो वो ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, जी तो सर, जैसे सर इसको देख कर पढ़ लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं। इसी प्रकार आज हम दशमलवों के जोड़ घटाव को सूक्ष्मता पूर्वक हमने विस्तार से समझा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज की कक्षा से आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। मेरा मोबाइल नंबर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, 789800303058। 30 फिर से सुन लें, 7898003008 3058 हो गया। क्लियर है? 7898003008 58 3058 58। हाँ 58। ठीक है, तो आज के क्लास इस प्रकार से हम समाप्त करते हैं। मैं आदरणीय JRK प्रसाद सर को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, और आप सभी बच्चे और आदरणीय शिक्षकगण इस क्लास में उपस्थित हुए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।